हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली क्लास में करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पहले हमें दो इक्वेशंस फ्रेम करनी हैं, फिर हमें उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है। Difference between two numbers is 26 and one of the number is 3 times the other. Find them. दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है 26 है और एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर से। तो आप लिखिए लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर्स आर x and y। इसमें हम ये मान सकते हैं कि x ग्रेटर देन y है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है हमें। तो यहाँ आप लिख दीजिए x ग्रेटर देन y। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब डिफरेंस दिया हुआ है इसीलिए हमने x ग्रेटर देन y लिखा है। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई। ये जो भी डिफरेंस है वो हम लिख देंगे। 26 है तो हमने इसको लिख दिया 26। तो ये हमें जो मिलती है इक्वेशन 1 मिलती है। इसी तरीके से आपको एक चीज़ और दे रखी है इसके अंदर। क्या दे रखा है इसके अंदर आपको, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो बड़ा नंबर होगा वो 3 टाइम्स होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y। सो दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनती है x इज इक्वल टू 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, x इज इक्वल टू 3y को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू 3y आप इक्वेशन 2 से 1 में रख दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 3y माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 26। तो इससे 2y इज इक्वल टू 26 या y की वैल्यू हमें मिल जाती है 13। y की वैल्यू 13 आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो आप यहां पे लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इससे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, x इज इक्वल टू 3y। तो 3 इंटू 13 कितना होगा, x की वैल्यू 39 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 39। तो हमें जो दो नंबर्स मिलते हैं वो दो नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, 39 एंड 13। तो आप यहां पर लिख सकते हो हेंस द नंबर्स आर 39 एंड 13। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब आप देखिए हमें करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है ये आप देखिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द नंबर्स। तो आप लिखोगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y। तो आइए सेकेंड पार्ट हम करते हैं। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। तो हमने यहां पे लिखा लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। angles are
x एंड y, इसमें भी आप मान लीजिए कि x ग्रेटर देन y है। दोनों एंगल्स में x जो है y से बड़ा है। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन जो हमें मिलती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब इसके अंदर हमें डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री है। डिफरेंस 18 डिग्री है तो जो बड़ा एंगल है उसमें से अगर हम छोटे एंगल को माइनस करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। अब इक्वेशन 2 से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की भी निकाल सकते हैं। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें मिल जाएगी y प्लस 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 18 आ गई। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब आप देखिए x की वैल्यू y प्लस 18 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 18 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 180। ये बन गया 2y प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 18 को इधर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 में से हमें क्या करना है, 18 को माइनस करना है। तो ये बनेगा 162। 2y इज इक्वल टू 162। तो यहाँ पर आप लिखिए 2y इज इक्वल टू 162। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 162 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 81। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 81। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे। तो आप फिर से लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब y की वैल्यू अगर हम 18 रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू y प्लस 18 है ये, तो 81 प्लस 18, 81 प्लस 18, तो ये हमें ऐड करना है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 80 और आप 20 कर लीजिए तो ये बनता है हमारे पास 100। और उसमें से आप क्या करोगे, 2 माइनस करोगे, 98, 99, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 99। तो आप लिखिए हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट किया है। अब आप आइए हम करेंगे थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट हमारा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x। let the cost of
1 bat is equal to rupees X and cost of one ball is equal to rupees Y। तो हमने बैट की कॉस्ट रुपीज़ X मान ली है और बॉल की कॉस्ट हमने रुपीज़ Y मान ली है। अब आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जो भी कंडीशन दे रखी है 7 बैट और 6 बॉल्स की कॉस्ट, तो हम क्या लिखेंगे 7x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 3800। ये इक्वेशन 1 बनती है। इसी तरीके से आप आइए दूसरी जो कंडीशन हमें दे रखी है 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1750। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकाल दें। तो आप लिखिए फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अगली स्टेप क्या होगी, जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुट या सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू डाल दीजिए 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया हमारे पास 7x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 3800। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में एलसीएम भी लेंगे। तो 7 से आप 1750 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12250 हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 12250 माइनस 7 5 जा 35y डिवाइडेड बाई 3। ये डिवाइडेड बाई 3 है, तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 3 जा कितना होता है 18y। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 18y डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 3800। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 3 को तो आप राइट हैंड साइड ले जाओगे, तो ये इक्वेशन हमारी बनती है 12250 माइनस 17y माइनस 35 प्लस 18 कितना आ जाएगा माइनस 17y दिस इज इक्वल टू 3800 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिलेगा 11400। दिस इज इक्वल टू 11400। अब 17y को राइट हैंड साइड में आप ले जाइए, 12250 माइनस 11400 दिस इज इक्वल टू 17y। अब इसको हमें माइनस करना है, माइनस करने से हमें 850 मिलता है, तो यहाँ पर आप लिखिए 850 इज इक्वल टू 17y। 17 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 850 डिवाइडेड बाई 17। तो इसको आप करिए 850 डिवाइडेड बाई 17, तो ये आ जाता है हमारे पास y की वैल्यू 50। 17 5 जा 85,
तो y की वैल्यू हमें मिलती है 50। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y मतलब 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3। इसको हमें और सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखिए 1750 में से 250 को माइनस करते हैं तो ये हमें मिलता है 1500 डिवाइडेड बाई 3। 1500 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 500। दिस इज इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 500 मिल जाती है। और x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो आप आंसर में लिखिए हेंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to rupees 500 and cost of 1 ball is equal to rupees 50। इस तरीके से हमें एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की भी कॉस्ट मिल जाती है। तो थर्ड पार्ट इसमें हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, let fixed charges is equal to ₹x। let fixed charges is equal to ₹x and charge per kilometer is equal to ₹y and charge per kilometer this is equal to ₹y। टैक्सी में कुछ फिक्स चार्जेस हैं और कुछ चार्ज पर किलोमीटर हैं। तो फिक्स चार्जेस हमने x लिए हैं और पर किलोमीटर चार्जेस हमने y लिखे हैं। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके अंदर दो कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर 10 किलोमीटर्स चलते हैं तो 105 रुपये लगते हैं और 15 किलोमीटर्स चलते हैं तो 155 रुपीज़ लगते हैं। तो आप लिखिए फिक्स चार्जेस हमेशा लगेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस, अगर 10 किलोमीटर का है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10y दिस इज इक्वल टू 105। दिस इज इक्वल टू 105, ये पहली इक्वेशन बनती है। और दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस 15y दिस इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आप देखिए अगर हम सेकेंड इक्वेशन से ही x की वैल्यू निकालते हैं तो आप लिखिए फ्रॉम 2, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 155 माइनस 15y। तो ये इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में रखना है।
तो ये कितना बनेगा 155 माइनस 15y प्लस 10y, दिस इज इक्वल टू 105। इसको सॉल्व करना है हमें। 155 माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू 105। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए 105 माइनस 105, दिस इज इक्वल टू 5y। तो y की वैल्यू हमें मिल सकती है, y इज इक्वल टू 50/5। 105 माइनस 155, 155 माइनस 105, तो इसको आप लिखिए 155 यहाँ पर। 155 में से 105 माइनस करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 50/5। तो y की वैल्यू हमें मिलती है 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखिए यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y। तो आप लिखिए x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10y, y की वैल्यू 10 आई है, दिस इज इक्वल टू 105। तो ये आप लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 105। तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 105। या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमें 5 मिलती है और y की वैल्यू हमें इसके अंदर मिलती है 10। तो हम इस आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं हेंस फिक्स चार्जेस आर ₹5, क्योंकि x को हमने फिक्स चार्जेस लिया था। तो आप लिखिए हेंस फिक्स चार्जेस आर ₹X and charges per kilometer is equal to ₹10। इसको भी आप ₹5 कर दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ₹5। तो हमारे फिक्स चार्जेस ₹5 हो गए हैं और पर किलोमीटर चार्जेस हमारे कितने हो गए हैं, ₹10। इस तरीके से हमने 4th पार्ट किया है। 2 पार्ट्स और हैं हमारे पास, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5th पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerators and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो आप लिखिए let the fraction is equal to x/5। अब जो पहली कंडीशन हमें दे रखी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लीजिए। तो ये हमें मिलेगा 9x प्लस 22, 11x, 11 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाना चाहिए, 11x। तो इसको आप करिए 11x प्लस 22, दिस इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। 9y को आप इधर लेके आ जाइए, तो इक्वेशन हमारी बनेगी 11x माइनस 9y, दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस 4।
ये इक्वेशन नंबर 1 बनती है। इसी तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। देखिए इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 5/6। फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है। 5/7 फ्रैक्शन बिकम्स 5/6 लिखा हुआ है, तो इट्स ओके, फ्रैक्शन इज 5/6। अब इससे आप एक इक्वेशन बना लीजिए। तो वो इक्वेशन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनानी है। तो ये इक्वेशन बनेगी 5x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो 6x, इसको आप बनाइए 6x प्लस 6 3 जा 18, दिस इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। सारे आप वेरिएबल्स एक साइड ले आइए तो ये बन जाएगा 6x माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। ये बनती है इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। हम इसी में से इक्वेशन 2 से ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 5y प्लस 3 माइनस 5y, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 5y, माइनस 3 है, माइनस 3 लिखे रहेगा, डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया डिवाइडेड बाई 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, 11x हमें दे रखा है, तो ये बन जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y, दिस इज इक्वल टू माइनस 4। एलसीएम आप ले लीजिए, 11 5 जा 55 माइनस 11 3 जा 33, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। इस 6 को आप इस 9 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 जा 54y डिवाइडेड बाई 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 4। 55 माइनस 54 1, तो ये हो गया y माइनस 33, y माइनस 33, दिस इज इक्वल टू 6 4 जा 24, तो ये आएगा माइनस 24। तो इससे y की वैल्यू हमें मिलती है 33 माइनस 24। 33 में से अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिलती है 9, तो आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 9। इस y की वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9, y की वैल्यू 9 है, इसीलिए 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 9 5 जा 45, 45 में से 3 माइनस करते हैं 42, तो ये बन गया 42/6। 42/6 मिलता है 7। तो हमें x की वैल्यू 7 मिलती है और y की वैल्यू 9 मिलती है। हमारा फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई। तो आप लिखिए हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू
x बाई वाई, x की वैल्यू 7, 7/9, तो इसीलिए फ्रैक्शन कितना हो गया, 7/9 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हमें करना है इसका लास्ट पार्ट जो है सिक्स्थ पार्ट। तो आप देखिए सिक्स्थ पार्ट में हमारा सवाल क्या है। सिक्स्थ पार्ट हमें दे रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his sons. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हम इसके अंदर एज्यूम करेंगे let the present age of son, let the present age इसको हम ले लेते हैं x ईयर्स। सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब y ईयर्स। अब हेंस का मतलब होता है आफ्टर, तो आप लिखिए आफ्टर 5 ईयर्स, दोनों की एज हमें लिखनी है। आफ्टर 5 ईयर्स सन्स एज कितनी बन जाएगी, x + 5 ईयर्स। जैकब्स एज ये कितनी बन जाएगी, y + 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखिए ये कितनी बन जाएगी, y + 5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y + 5, जैकब की एज ज़्यादा होगी इसीलिए हमने लिखा y + 5 = 3 times x + 5, 3 times x + 5। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। y + 5 = 3x + 15। और थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 3x - y, दिस इज इक्वल टू -10। 3x - y = -10 या +10 = 0 हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 बनती है। अब आप आइए हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो दूसरी इक्वेशंस क्या है, 5 years ago। तो यहाँ पर आप लिखिए 5 years ago सन्स एज। तो ये कितनी बन जाएगी, x - 5 years। जैकब्स एज, जैकब की एज कितनी बन जाएगी, y - 5 years। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब इनके अंदर जो कंडीशन है वो हमें लिखनी है। तो ये 7 टाइम्स दे रखा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, y - 5 दिस इज इक्वल टू 7 times x - 5। मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन बनाइए। तो ये बन जाएगा y - 5 = 7x - 35। वेरिएबल्स अगर हम एक साइड लेके आ जाते हैं तो ये बनेगा 7x - y, दिस इज इक्वल टू 35 - 5 30। तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 30। तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन से हमें एक वैल्यू निकालनी है तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x + 10, y इज इक्वल टू 3x + 10। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इस y की वैल्यू को आप डालिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए 7x - y है। 7x - y मतलब -3x + 10 ब्रैकेट के अंदर, और ये किसके इक्वल है, ये 30 के इक्वल है। तो ये हमें मिल जाएगा 7x - 3x 4x 4x - 10, दिस इज इक्वल टू 30। तो इससे हमें 4x की वैल्यू मिलती है 40, और x की वैल्यू मिल जाएगी 4 से डिवाइड करने पर 10। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल टू 3 × 10 + 10। तो ये कितना आ गया 30 + 10 40 आ गया। तो इस तरीके से हमें दोनों एजेस मिल जाती हैं। सन की एज जो है 10 ईयर्स हो गई और जैकब की एज जो है 40 ईयर्स हो गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस एज ऑफ जैकब is equal to 40 years and age of son is equal to 10 years। तो ये हमारा आंसर हो गया है। इस तरीके से हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।